नमस्ते। सभी योग साधकों का स्वागत करता हूं गृहण संहिता की व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। आज हम मुख्य रूप से 5 आसनों की चर्चा करेंगे, जिसमें हम पहले आसन की बात करेंगे कुक्कुट आसन, दूसरे में कूर्मासन, उत्तान कूर्मासन, मंडूक आसन और उत्तान मंडूक आसन। तो बहुत आसान है, छोटा ही सेशन रहेगा। 5 आसनों की चर्चा इसमें मुख्य रूप से हम कर रहे हैं। कुक्कुट आसन, कुक्कुट कहते हैं मुर्गे को, जो कुकड़ू को बोलता है सुबह उठने के लिए। तो जो मुर्गा होता है उसको कहते हैं कुक्कुट। और कुक्कुट की आकृति कैसे होती है? कुक्कुट का भी पूरा जो शरीर होता है अपने पंजों पे होता है और पूरा शरीर उठा हुआ होता है। और क्योंकि छोटा होता, बहुत बड़ा नहीं होता, तो अपने शरीर को समेटे हुए होता है। इसी प्रकार यदि हम पद्मासन में बैठे हैं और पद्मासन में बैठ कर के अपने जो पिंडली और जांग दोनों के बीच में जो जगह बचती है, उसमें से अपने दोनों हाथों को निकाल करके और पंजों को जमीन पर टिका करके ऊपर खड़े हो जाना, माने अपने नितंब को और अपने पैरों को उठा लेना और पूरे शरीर का भार पंजों पे रहे, ये कुक्कुट आसन की विधि कही गई है। तो कुक्कुट आसन से आपके पेट मजबूत होता है, हाथ मजबूत होते हैं, आपकी कलाइयाँ, आपकी बाइसेप्स, आपकी ट्राइसेप्स, आपके शोल्डर में स्ट्रेंथ आती है और पेट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आती है। माने पेट की ताकत के लिए बहुत अच्छा आसन है और पाचन तंत्र को मजबूत बनाता ही है। ये इसका एक्स्ट्रा एक बेनिफिट है। कुक्कुट आसन का नामकरण जो है मुर्गे के ऊपर है, कुक्कुट मुर्गे को कहा गया है। ये इसके विषय में कुछ पूछा जा सकता है, जो मैंने आपको बताया। और इसकी ये विधि है और बच्चे विशेषकर से इसको बहुत अच्छे से करते हैं और बहुत मोटे व्यक्ति इसको नहीं कर पाते, जिनका पद्मासन बहुत अच्छा लगता है वही व्यक्ति इसको कर सकते हैं। तो पद्मासन की विधि का प्रयोग करें। पहले पद्मासन को अच्छे से करें, फिर धीरे धीरे अपने हाथों को अपने पैरों और पिंडलियों और जांघों के बीच से निकाल करके भूमि पर टिकाना शुरू करें। धीरे धीरे गिरने की भी संभावना रहती है, तो अपने आसपास मैट बिछा करके रखें ताकि इधर उधर लुढ़कें तो आपको चोट ना लगे। इसके बाद बात कर रहे हैं कूर्मासन। कूर्म कहते हैं कछुए को। तो कूर्मासन का नाम कहाँ पड़ा? कछुए के नाम से पड़ा। जिस प्रकार कछुआ अपने सभी अंगों को समेट लेता है अपने भीतर, कोई भी खतरा जब उसको लगता है तो अपने पूरे पंजों को, हाथों को, पैरों को और गर्दन को सिकोड़ करके अपने जो मजबूत जो खोल होता है उसका, उसके अंदर समेट लेता है। इसी प्रकार महर्षि घृण कहते हैं कि दोनों पैरों को सामने फैला करके अपने हाथों को पीछे ले जा करके अपने मुंह को अपने पैरों के बीच में छुपा लेना है। तो अपने अंगों को छुपा लेना माने आपकी जो पैर हैं, घुटने हैं, उनके बीच में अपने मुंह को अंदर छुपा लेना, बाहर उसको शो ना करना। ऐसा जो विधि है वो कूर्मासन की कहलाती है। कूर्म यानी कि कछुआ। तो कछुआ जिस प्रकार से अपने अंगों को समेटता है, इससे पाचन तंत्र भी मजबूत होता है, जठराग्नि आपकी प्रदीप्त होती है और कहीं की कुंडलिनी शक्ति के जागरण में भी ये आसन कूर्मासन आपको बहुत हेल्प करता है। और पश्चिमोत्तानासन के जितने लाभ हैं, माने पेट पतला होता है, शरीर चेहरे पे कांति आती है, वो लाभ आपको मिलते ही मिलते हैं, वो एक्स्ट्रा लाभ इसके हैं। तो कूर्मासन यानी कि कछुआ। और उत्तान कूर्म, उत्तान यानी कि जब कछुआ उलट जाता है। कछुए को आपने सीधा देखा होगा, लेकिन जब कछुआ उलट जाए तो कैसा होगा, उसके लिए इसका प्रयोग किया गया उत्तान कूर्मासन। यानी कि जब शरीर को हम उल्टी दिशा में कर देते हैं इसी विधि में, तो उसको उत्तान कूर्म कहा गया है। यानी कछुआ जब उलट जाता है, यानी कि कछुए का पेट और पंजे उसके दिखने लगते हैं, ये उत्तान कूर्म कहा है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं मंडूक आसन की। मंडूक यानी कि मेंढक। मंडूक संस्कृत नेम है, जो कि मेंढक का ही संस्कृत नेम है। हिंदी में उसको मेंढक कहते हैं। तो मेंढक की तरह आकृति, मेंढक की आकृति कैसे होती है? मेंढक के जो पैर होते हैं वो पैर पीछे खुले होते हैं, तो अपने पैरों को फोल्ड करके पीछे से खोल देते हैं। पंजे और एड़ियाँ बाहर की तरफ होती हैं और जो दोनों हाथ होते हैं वो जमीन पे होते हैं। तो मेंढक चाल भी एक होती है, बहुत सारे बार हमने जो शाखा में सीखा, तो मेंढक चाल भी हमने उसमें की। तो मेंढक की तरह उछल उछल के चलना है, मतलब पैरों को वहीं रखना है। जंप करेंगे फिर एकदम से जंप करेंगे, दोनों हाथों और पैरों को एक साथ से जंप करना। वो मेंढक चाल एक बहुत अच्छा गेम होता था। मेंढक छू शायद उसका नाम था खेल का, बहुत साल पहले खेलते थे हम। मेंढक के नाम पे ही मंडूक आसन है। और उत्तान मंडूक, वही उसका उलट जाना मेंढक का, तो वो उत्तान मंडूक कहलाता है। तो मंडूक का मतलब मेंढक होता है। तो मंडूक आसन का नाम मेंढक के नाम से पड़ा, मेंढक की तरह आकृति होती है। कूर्म आसन का नाम कछुए की आकृति के अनुसार पड़ा, इसलिए उसको कूर्मासन कहते हैं। कुक्कुट आसन मुर्गे के कारण पड़ा, इसलिए उसको कुक्कुट आसन कहते हैं। इनकी विधि भी मैंने बताई, लाभ भी मैंने बताए। तो इस प्रकार से ये सेशन 5 आसनों का था, छोटा ही था। एक अंतिम सेशन और लेकर के आऊँगा, जो घृण संहिता के कुछ आसन बचे हैं, जिनमें हम
उनकी चर्चा करेंगे, जिसमें मकरासन भी है, उसमें मृतासन भी है और एक दो अन्य आसन भी होगा जिसको मैं खोज करके लेके आऊँगा। और उसके साथ ही आसन का प्रकरण हमारा पूर्ण होगा नेक्स्ट व्याख्यान के बाद। तो बने रहिए लगातार हमारे साथ और अपने सुझाव और अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहिए। अपना स्वाध्याय, अपने अच्छे लोगों का सानिध्य और अपना योग अभ्यास निरंतर जारी रखें। यही आपको उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त करेगा और आपको सफलता और सिद्धि प्रदान करने में बहुत बड़ी सहायता ये प्रदान करेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।